प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से हमें यह मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सके और उसके कलाम से जान सके कि खुदावंद आज हमको क्या बताना चाहता है। वो खुदावंद के कलाम से देखेंगे। मैं दो आयतें पाक कलाम में से आपके सामने रखूँगा। पहला तो है वो फिलिपियों 2 और उसकी 5वीं आयत। वहाँ पर लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, यानी कि जैसे मसीह यीशु की फितरत थी वैसे ही तुम्हारी भी हो। और दूसरी आयत में रखूँगा मत्ती रसूल की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत। और वहाँ पर लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर चुने हुए थोड़े हैं। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। और आज हम इसी बात को देखेंगे कि खुदावंद के जो लोग हैं जो उसके बुलाए हुए और चुने हुए भी हैं, उनमें कैसी फितरत होनी चाहिए, उनमें कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे गुण होने चाहिए, कैसी खूबियाँ होनी चाहिए उनमें। उन्हीं खूबियों के बारे में हम जानेंगे कि वो कैसे उनको जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुदा उनके प्रति वफ़ादार होते हैं, ओबीडियंट होते हैं और उस वफ़ादारी को वो अपने आखिरी सांस तक निभाते हैं। ये परवाह नहीं करते, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। और फिर वो ये नहीं देखते कि इसके पीछे कोई कहे कि जी ये लॉजिक है या ये तर्क है, ये रीज़न है या कोई दलील, कुछ नहीं सुनते वो। बस उन्होंने देखा कि खुदाम के कलाम में ये लिखा है, उन्हें वो करना है। मूसा ने भी ऐसे ही किया था कि जब उसने तमाम ये तंबू बनाया, अहद का संदूक बनाया, सब कुछ बनाया, उसके बाद उसने क्या लिखा, कलाम में लिखा कि जैसा खुदावंद ने उसे हिदायत दी थी उसने वैसा ही किया। बार बार ये जिक्र आया कि एक चीज़ बनाता गया और ये लिखा गया कि जैसे खुदावंद ने हिदायत दी, यानी कि वैसा ही किया गया। इसका मतलब है कि अगर जो खुदावंद के लोग हैं, पहली चीज़ उनके अंदर जो होती है वो ये होनी चाहिए कि जैसा खुदावंद ने कहा है, खुदावंद मसीह ने कहा है, वैसा ही हमें करना है। कोई हील उज्जत नहीं, कोई दलील नहीं, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी वो नहीं कि हम ये सोचें कि भाई ये ऐसा हो गया वैसा नहीं। बस हमें वो करना है चाहे कैसी भी हालत हो। और इसीलिए खुदावंद का कलाम हमको बताता है। अगर हम पहला तीमुथियुस और उसका 4 बाब और 9वीं आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है कि ये बातें हर तरीके से सच और मानने लायक हैं। ये बातें सच और हर तरीके से मानने लायक है, यानी खुदावंद की बात जो है वो सच है, क्योंकि खुदावंद सच है। इसलिए ये बातें जो है हर तरीके से सच और मानने लायक है, हमें मानना है। सबसे पहली चीज़ हमारे अंदर ये होनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम इब्रानियों में लिखा है कि खुदावंद को उसे प्यार रखने वालों के लिए सबसे पहले ये ईमान रखना है कि वो है, और फिर हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है। इसलिए कब करता है? जब हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। और यही हम देखेंगे कि जो कलाम के अंदर लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर चुने हुए थोड़े। न्योता तो पूरी दुनिया को है, खुदावंद ने पूरी दुनिया को बुलाया है, लेकिन उनमें से जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलता है वो ही उनमें से चुना जाता है। सबके लिए ओपन, बिल्कुल ओपन ये वो दिया गया है ऑफ़र, लेकिन मेरे और आपके लिए वो चुनता, खुदावंद चुनता उनको है जो उसके अपने सारे मन, बुद्धि, प्राण और शक्ति से अपने उसके पीछे चलते हैं। और इसी तरीके से देखें कि कुछ लोगों के बारे में जानेंगे जो जिनके नाम खुदा के कलाम के अंदर आए हैं कि क्यों उनके नाम इस्लाम में, ऐसी क्या खासियतें थी उनके अंदर जो खुदावंद ने उनके नाम इस कलाम के अंदर लिखे। वो सिर्फ मेरे और आपके लिए लिखे गए हैं। खुदा का कलाम कहता है कि वो उनके ऊपर जो कुछ भी गुजरा वो इसलिए कि हम जो इस आखिर के समय रहते हैं हमारे लिए एक नसीहत हो, हम उनसे सीख सकें। तो हम देखेंगे उनमें ऐसी क्या क्वालिटी थी जिनकी वजह से खुदावंद ने उनको चुना। अगर हम देखें, अगर हम पढ़े पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 1 से 4, पैदाइश 12 और 1 से 4, और वहाँ पर देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि अपने देश, अपने ख़ानदान और अपने घर के लोगों को छोड़कर उस देश को, उस नगर को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा और तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। तुझे बरकत का मूल, यानी कि बरकत का जो है वह चश्मा बनाऊंगा, और जो तुझे बरकत देगा
मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे कोसूंगा, और सारी भूमंडल यानी सारी ज़मीन के सारे कुल जो है वो तेरे ज़रिए जो है वो बरकत पाएंगे। सारी कौमें पूरी दुनिया की वो तेरे ज़रिए से बरकत पाएंगी। ये खुदावंद के कलाम में लिखा है, और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, और लिखा है कि इब्राहिम ने क्या करा, सब कुछ छोड़ा, अपने खानदान को, अपने कुटुंब को, सब कुछ छोड़ के, और खुदावंद के कहने के मुताबिक वो अपने घर से निकल गया। और बड़ी ख़ास बात एक कलाम के अंदर लिखी है, अगर हम पढ़ें इब्रानियों उसका 11 बाब और उसकी 8वीं आयत में, तो वहाँ पर बड़ी ख़ास बात है जो उसके ईमान की पुख्तगी को, उसके ईमान को बताती है कि कितना पक्का ईमान जो था उसके अंदर था। उसकी 8वीं आयत इब्रानियों 11 और उसकी 8 में यह लिखा है, ईमान से ही इब्राहिम जब बुलाया गया तब हुक्म मानकर, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, जो उसको मिलने वाली थी मिरास में, लेके लिखा है, और नहीं जानता था कि किधर जाता है, उसे कुछ नहीं पता था, सिर्फ खुदावंद ने कहा कि तू निकल जा, और उसने हुक्म को माना और वो निकल गया। जैसा कहा था वैसे क्या, उसे नहीं पता था कहाँ जा रहा है क्या नहीं, खुदावंद मुझे कहाँ ले जाएगा, मेरा घर है, बाहर है, बिजनेस है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, और उसने कहा कि सब कुछ था, उसका बाप काम करता था, मूर्तियाँ बनाया करता था, बहुत बड़ा काम था उसका, लेकिन कहता है उसने कुछ नहीं पूछा, उसने कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, कहाँ लेके जाएगा मुझे, बस कुछ नहीं, बस खुदावंद की हुक्म हुआ और वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से निकल गया। ये खासियत इंसान जो खुदा के जो चुने हुए लोग हैं उनके अंदर जो होती है, बुलाए बहुत है मगर चुने वही हैं जो उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरा करते हैं। और इसीलिए अगर हम याकूब उसका 2 और उसकी 3री आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि उसके इस हुक्म मानने के द्वारा लिखा है कि वो खुदावंद का दोस्त कहलाया, मित्र कहलाया। खुदावंद ने उसे अपना दोस्त बताया, सिर्फ किस लिए कि वो उसने खुदावंद के हुक्म को माना, उसका आज्ञाकारी रहा, हुक्म को मानते हुए वो निकल गया। बस आप जो सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर आज भी कोई हमसे यूँ कहे, चाहे कोई कितना अजीज़ हो, कि भाई चलो मेरे साथ चलो, तो हम ज़रूर पूछेंगे भाई कहाँ जाना है, क्या काम है, क्या बात है, लेकिन नहीं, वो इतना उसने कुछ नहीं पूछा और बस निकल गया। और यही बरकत, इब्राहिम की बरकत, हुक्म मानने वाली आज वफ़ादारी की जो बरकत है, मेरे और आपके लिए भी खुदावंद मसीह के अंदर खोल दी गई है। ये ऑफ़र मेरे और आपके लिए भी ओपन है कि हम अगर सच्चे से अपने सारे मन से मसीह को फॉलो करते हैं, खुदावंद मसीह के बताए हुए हुक्मों पर चलते हैं, तो ये ऑफ़र मेरे और आपके लिए आज ओपन है जो इब्राहिम को दी थी। बहुत बड़ी बात है। और देखिए अगर हम पढ़ें, अगर यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 14 और 15 आयत, और यहाँ पर देखिए खुदावंद का कलाम क्या लिखा है, 14 आयत में लिखा है, जो हुक्म मैं तुम्हें देता हूँ अगर उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो, मेरे दोस्त हो। जो हुक्म मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे इब्राहिम को हुक्म दिया, तू अपना घर बार सब छोड़ कर निकल पड़। और इसलिए खुदावंद मसीह भी यही बात यहाँ पर कहते हैं, जो हुक्म मैं तुम्हें देता हूँ, जो आज्ञा अगर तुम वो मानो तो तुम मेरे मित्र हो, खुदावंद के दोस्त हो। और आगे 15वीं आयत में लिखा है कि अब मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। यानी कि अब मैं तुम्हें ग़ुलाम नहीं कहूँगा, अब तुम मेरे ग़ुलाम नहीं हो, अब तुम मेरे दोस्त हो, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मैं तुम मालिक जो ग़ुलाम है वो नहीं जानता मालिक के बारे में करता, लेकिन दोस्त को जो है हम सब कुछ बताते हैं, अपना ज़िंदगी की तमाम बातें शेयर करते थे। इसलिए खुदावंद ने वो आसमानी ज़िंदगी की तमाम बातें, बरकतें हमको शेयर कर दी और कह दिया अब तुम मेरे दोस्त हो और ये सब तुम्हारा है। और सिर्फ मेरे और आपको क्या करना है कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानो। इब्राहिम की वो बरकत खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताने के ज़रिए मेरे और आपको मिलती है कि आज हम भी इब्राहिम की तरह खुदावंद के दोस्त बन जाते हैं। कितनी बड़ी बरकत जो है खुदावंद मसीह ने के ज़रिए हमको मिली है, उस आसमानी बात से जो हमारे सब के लिए हमारी फ़िक्र करता है, हमारी चिंता करता है। और देखिए एक और चीज़ हम देखेंगे कि जब खुदावंद की कौम मिस्र देश से निकली, तो वहाँ पर लिखा है कि जिस वक्त वो वहाँ से निकले, उनमें
कितने लोग थे? 6,03,550 लोग वो थे, मर्द लोग थे, पुरुष लोग थे जो 20 साल उससे ऊपर थे। बच्चों और औरतों की गिनतियाँ जो 20 साल से नीचे थे उनकी गिनती इसमें नहीं है। और इन सबको अगर माने जो स्कॉलर्स बताते हैं वो 27, 28, 29, 30 लाख के करीब बैठता है। इतनी बड़ी कौम जो थी वो वहाँ से निकली थी। लेकिन वहाँ पर लिखा है कि रास्ते में किस तरीके से वो बुड़बुड़ाया, खुदा उनकी के साथ जो है उन्होंने वफादारी नहीं करी, बेवफाई करी। कई बार वो फिर गए अपने खुदावन की तरफ से और मूसा को बकने लगे, लोग बकने लगे। और इस तरीके से लिखा कि खुदावन उनसे नाराज़ हुआ। और नाराज़ होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो मुल्क कनान, जो खुदावन ने जो मुल्क उनको वायदा किया था, वहाँ पर उनमें से कोई नहीं पहुँच पाया। जितने निकले थे 20 साल से ऊपर के, उनमें से कोई नहीं पहुँच पाया। खुदा उनका कलाम हमको बताता है कि सिर्फ कौन लोग पहुँच पाए। अगर हम गिनती 26 और उसकी 65 में देखें तो वहाँ लिखा है कि 2 लोग, यहोशू और कालेब, सिर्फ यही 2 लोग पहुँच पाए। और ये 2 लोग क्यों पहुँच पाए, इसके लिए भी देखिए खुदा उनका कलाम हमको क्या लिखा है। अगर हम गिनती उसका 32वां बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है, कालेब और यहोशू दोनों मेरे पीछे पूरी तरह से हो लिए यूँ और यही वो लोग हैं, इसीलिए ये लोग उस नगर को, उस देश को देखने पाएंगे, उस जगह को देखने पाएंगे, यानी उस जगह पर जाने पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरी रीति से उसके खुदावन के पीछे पीछे चले। इवन हम जानते हैं कि मूसा ने भी खुदावन बड़बड़ा कर और लिखा है कि मरी बनाम सोते पे उसने खुदावन के खिलाफ बोला और काफ़ी कुछ बुड़बुड़ाया। लेकिन उसके बाद खुदावन उससे भी नाराज़ हुआ, वो भी मुल्क कनान में नहीं पहुंच सका। वो भी उस खुदावन ने जिस देश का वायदा किया था उस देश में नहीं जा सका, क्योंकि उसने भी वो खुदावन उससे रूबरू बात करता, फिर भी उसने वो बुड़बुड़ाया और इसलिए वो उस बिना सोचे समझे बोल उठा। खुदावन के कलाम में लिखा है और इसलिए वो उस मुल्क में नहीं जा सका। इसलिए मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हमें अगर सचमुच में खुदावन के दोस्त बने रहना है तो मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हमें खुदावन के कलाम के मुताबिक, उसके वचन के मुताबिक अपने ज़िंदगी को बिताना, उसके पीछे पीछे चलना है। जैसा उसने कहा है कि उसने कहा पूरी रीति से, हर तरीके से, उसमें ज़रा भी ये नहीं कि थोड़ा ये कर ले, थोड़ा नहीं, ऐसा ना दाएँ ना बाएँ, सिर्फ़ और सिर्फ हमें खुदावन के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलना है। एक और के भी हमने जाना और एक और के बारे में जानेंगे, खुदावन के कलाम के बारे में, एक और शख्स के बारे में जो कि बुलाया भी था और चुना हुआ भी था। उसके अंदर भी खास हम जानते हैं सब कि दाऊद के बारे में, जब वो गोलियत के वहाँ गया अपने भाइयों के पास, वहाँ ने देखा कि गोलियत खुदावन की जो है वो खिलाफ बोल रहा है और बहुत गलत बातें खुदावन के खिलाफ बोल रहा है, तो दाऊद को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं इससे लड़ूंगा। तो लिखा है कि उसके बाद दाऊद कहने लगा, वो वहाँ गया और उसने कहा कि दाऊद के लिए लिखा है कि वो लड़का था, और जो गोलियत के लिखा है, और वो लड़कपन से एक बहुत ज़ोरावर इंसान था, एक सिपह सलार था बहुत बड़ा। और उसके कद के बारे में लिखा है कि बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा कद था, 9 फीट लंबा इंसान था वो, और कई किलो का उसका भाला, और आगे ढाल बात काफ़ी जिक्र दिया। इन सब बातों का बताने का जिक्र नहीं, लेकिन ये बता दूं कि बहुत याकूब लड़कपन से एक भेड़ बकरी चराने वाला था, और गोलियत जो था 9 फुट लंबा, एक बहुत बड़ा ताकतवर ज़ोरावर सिपहसालार था, योद्धा था। लेकिन दाऊद का क्या था, वो किस बात पे भरोसा करता था? अगर हम दाऊद के कलाम में देखें, अगर हम पढ़े, वहाँ पर लिखा है पहला शमूएल 17 और उसकी 45 से 47 बात में लिखे, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा। वहाँ पर लिखा है कि जब वो दाऊद गोलियत को मारने के लिए जाता है तो वहाँ लिखा है कि उसको गोलियत को क्या कहता है, उस 9 फुट लंबे जवान को क्या कहता है, तू तो तलवार, भाला और सांप निकाल लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं लश्करों के खुदा, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। और वो उसको उस खुदाउन के नाम से, लश्करों के नाम के यहोवा के नाम से ललकारता है। और क्या कहता है, आखिर में 47 बात पढ़े तो वहाँ लिखा है कि आज सारा जितने भी लोग हैं, सारी मंडली जो है वो ये जान लेगी
कि खुदावन जो है तलवार के ज़रिए जय नहीं दिलाता। खुदावन तलवार के ज़रिए जय नहीं दिलाता, आज वही तुझे मेरे हाथ में कर देगा। और हम देखते हैं किस तरीके से, हम जानते हैं कलाम में अगर पढ़े इन आयतों को आगे पढ़े, उसने किस तरीके से गोलियत को मार दिया। लेकिन क्यों मार दिया? जबकि पूरी इजरायली सेना उसके सामने कांपती थी, थरथराती थी। लेकिन दाऊद अकेला, जो कि एक भेड़ बकरियां चराने वाला इंसान था, उसने जाके क्यों मार दिया? क्योंकि उसका भरोसा खुदावन पे था। वो अपने सारे मन, अपने सारे बुद्धि, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, सारी ताकत से, अकल से, अपनी सारी रूह से उससे प्यार करता था और खुदावन का रूह में काम करता था। और इसलिए वो उससे डरा नहीं, उसने गोलियत को बड़ा नहीं बनाया, उसने उसको खुदावन को ऊंचा दिखाया और गोलियत उसके सामने बहुत छोटी चीज़ नज़र आया और उसने उसको मारा। इसी तरीके से हमें भी खुदावन के कलाम के मुताबिक चलना है और हमेशा खुदावन को अपनी ज़िंदगी के अंदर पहला जगह देनी है, पहला स्थान देना। अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए हम खुदावन के दोस्त हैं। खुदावन ने हर उस पाक तरीन रिश्ते से हमारा नाता जोड़ा। उसने हमें कहा कि तुम मेरे बेटी और बेटियाँ नहीं, वो हमारा बाप है। उसने क्या कहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। उसने हमें भाई भी कहने से नहीं ले जाता, क्योंकि हम और वो एक ही आत्मा के बनाए गए हैं। और वही कहता है कि मैं तुम्हारा पति भी हूँ, यानी कि मैं तुम्हें एक जैसा शोहर अपनी बीवी को संभालता है वैसे मैं अपनी कौम को संभालता हूँ। तो उसने हर पाक तरीन रिश्ते से मेरे और आपको जोड़ा ताकि हम ये बात को यकीन करें कि खुदावन हर हाल में हमारा भला चाहता है। और मेरे और आपको भी यही चाहिए कि हम बुलाए में हैं तो, लेकिन हम चुने हुए में भी शामिल हों, ताकि वो चुने हुए में जब ही शामिल होंगे जब हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताने वाले बन सकेंगे। और जिसके बारे में बता रहा हूँ कि हमें जो खासियतें हमने देखी इन लोगों के अंदर कैसी थी, कि किस तरीके से खुदावन के साथ लिपटे हुए थे, खुदावन के कलाम से लिपटे हुए थे, उसके वफादार थे। और उसके बाद हम ये जान लें कि और क्या क्या खुदावन की क्या क्या सिफ़तें हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं जो हम में होनी चाहिए। अगर हम में है तो यकीन मानिए कि हम उसके दोस्त हैं, वो हमारा भाई है और हमारा ख़ानदान का पहलौठा वही है जिस ख़ानदान के उसने हमें बनाया। वो कहता है कि अब हम खुदावन के घराने के हो गए, हम उसके घराने के जब ही होंगे जब हम उसके मुताबिक चलेंगे। देखिए खुदावन का कलाम क्या कहता है। अगर हम पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और 5वीं आयत में लिखे तो वहाँ लिखा है कि खुदा कौन है? नूर है, ज्योति है और उसमें कुछ भी तारीकी यानी अंधकार नहीं। यानी तारीकी कहलाता है गुनाह, बुराइयाँ, उसमें कुछ भी बुराइयाँ नहीं, कुछ भी अंधकार नहीं, कुछ भी तारीकी नहीं। वो कौन है? नूर है, रोशनी है, एक ऐसी रोशनी जो हमें भी रोशन करती है। तो इसलिए मेरे अंदर, मेरे और आपको भी नूर बनता है। खुदावंद मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। और उसके बाद जब ईमान लाने वालों को क्या कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। मत्ती में अगर पढ़े तो लिखा है कि अब तुम दुनिया के नूर हो। वो नूर हम में उतर गया क्योंकि हमने खुदावंद मसीह पर ईमान लाया। और अगर सचमुच में अगर वो नूर हम में उतरा हुआ है तो हम खुदा के दोस्त हैं और हम भी ये बड़े बड़े काम अपनी ज़िंदगियों में कर पाएंगे। और देखिए पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब और 5वीं और 6ठी आयत। पहला यूहन्ना और उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में खुदावंद का कलाम हमें और बहुत सी बातें बताता है। अगर मैं आपके सामने पढ़ दूँ तो वहाँ पर यह लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब, वहाँ पर लिखा है कि तुम जानते हो कि खुदावंद इसलिए ज़ाहिर हुआ कि हमारे गुनाहों को हमारे ऊपर से हटा ले और उसके स्वभाव में यानी उसकी फितरत में गुनाह नहीं था, पाप नहीं था। और जो उसमें बना रहता है उसमें वो गुनाह नहीं करता। और जो गुनाह करता है उसने उसे देखा है और ना ही उसे जाना है। यानी कि तारीकी नहीं है ज़रा भी उस इंसान के अंदर भी होती, क्योंकि वो भी खुदावंद का नूर बन जाता है ईमान के ज़रिए। इसलिए मेरे और आपके लिए फिर अगर हम गुनाह करते हैं तो इसका मतलब खुदावंद का कलाम ये कहता है कि ना तो हमने उसे जाना है और ना ही हम फिर से पढ़ूँ ना ही उसे देखा है।
यानी हम उसे ईमान से देखते हैं। तो इसलिए मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि वो फितरत, वो खूबियाँ जो खुदावंद मसीह में मेरे और आपके अंदर होनी है, हमें भी खुदावंद में खुदावंद का उस नूर को हासिल करना है जो खुदावंद मसीह खुद है। क्योंकि लिखा है कि वो नूर है, हमारा नूर है। और देखिए खुदावंद के कलाम में और उसकी फितरत के बगैर अगर हम पढ़ें यूहन्ना उसका 8 बाब और उसकी 12वीं आयत, वहाँ पर लिखा है कि यीशु ने कहा, देखिए एक बड़ी अच्छी बात है, मैं दुनिया का नूर हूँ, जगत की ज्योति हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी भी अंधकार यानी तारीकी में नहीं चलेगा पर ज़िंदगी का नूर पाएगा, यानी कि जीवन की ज्योति पाएगा, ज़िंदगी का नूर पाएगा, यानी उसकी ज़िंदगी नूरानी हो जाएगी, ज्योतिर्मय हो जाएगी। और ये नूरानी ज़िंदगी जो है हमारे अंदर खुदावंद की कुव्वत और ताकत को, उसकी सामर्थ को हमारे अंदर ले आएगी, और फिर हमारे मुंह से जो लफ्ज़ निकलेगा खुदावंद उसे पूरा करेगा। हम दुआ मांगेंगे और सुनेगा, दुष्ट आत्माएं भागेंगी, बीमार चंगे हो जाएंगे। ये खुदावंद का कलाम बताता है। इस तरीके से वो चाहता है कि हम हर तरीके से खुदावंद मसीह के पीछे हो लें, और ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये खूबियाँ मेरे और आपके अंदर होनी है। तो उन खूबियों को अपने अंदर लाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें उसका हुक्म मानना है, उसका आज्ञाकारी होना है, और जैसा उसने कहा है वैसा ही करना है। और देखिए खुदावंद का कलाम हमको क्या बताता है। अगर हम पहला यूहन्ना 2 और उसकी 5 और 6 पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि जो कोई उसके कलाम पर चले उसमें सचमुच खुदा का प्यार कामिल हुआ, यानी सिद्ध हुआ, और हमें इसी से पता चलता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं मसीह में बना रहता हूँ, उससे भी चाहिए कि वो भी वैसा ही चले जैसा मसीह यीशु चलता था। यही वो बात है कि हमारा स्वभाव ऐसा हो, हमारी नेचर ऐसी हो, हमारी फितरत ऐसी हो जैसे मसीह यीशु की थी, यानी कि हमें भी वैसा ही करना है जो खुदावंद ने हमको दी। इसलिए खुदावंद मसीह ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें देकर, यूहन्ना 13 बाब पढ़े, उसकी 4 और 14 में पढ़े, वो कहता है कि मैंने तुम्हें नमूना बता दिया है, मैंने तुम्हें नमूना दे दिया है ताकि तुम भी ऐसे ही करो, यानी मेरे पद चिन्हों पर, मेरे नक्शे कदम पर चलो। जैसा मैंने कहा है, जैसा मैंने किया है, जैसी ज़िंदगी मैंने तुम्हें जी के दिखाई है, वैसी ज़िंदगी मेरे और आपको हर हाल में जीनी है। ये चीज़ें, ये फितरतें मेरे और आपके अंदर पाई। और खूबियाँ खुदावंद की क्या है, वो खूबियाँ मैं बता दूँ आपको। वो ये है कि अगर हम पढ़ें गलतियों और उसका 5 बाब, गलतियों उसका 5 बाब, और हम जानते हैं कि खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि उन तमाम बातों के लिए जो पाक रूह का फल जिसके बारे में लिखा, अगर वो बातें मेरे और आपके अंदर हैं तो यकीन मान लीजिए वो 5 बात में कौन से फल है, खुदावंद के पाक रूह के जो फल है वो मेरे अंदर होने चाहिए। और अगर हम गलतियों 5 उसकी 22 और 24 पढ़ें तो उसमें तमाम ये बातें लिखी गई हैं कि हमें कैसे होना चाहिए, नम्र दीन, हमें हलीम होना है, नम्र होना है, हमें खुदावंद के साथ शांति के साथ रहना है, प्यार रहना है, हमें ये फल हमारे अंदर, हमें भलाई करनी है, खुदावंद पे ईमान रखना है। ये सब चीज़ें हमारी नम्रता, दीनता, भलाई, दया, करुणा, क्षमा, माफ़ी, ये सब हमारे अंदर होनी चाहिए। ये खुदावंद का स्वभाव है, ये खुदावंद की फितरत है, खुदावंद की नेचर है जो मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए। और इसलिए खुदावंद का कलाम है कि हमको हिदायत भी देता है कि लिखा है, अगर हम याकूब 3 और उसकी 20वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, हम बहुत बार चूक जाते हैं, यानी खता कर जाते हैं, पर जो कलाम में यानी वचन में नहीं चूकता, खता नहीं खाता, वो सिद्ध और कामिल इंसान है और सारी देह यानी कि सारे बदन पर काबू पा सकता है, सारे बदन पर लगा पा सकता है। यानी कि फिर हमारा जिस्म जो है वो गुनाह की तरफ नहीं मुड़ेगा, हमारी जो रूह और जिस्म जो है वो गुनाह की तरफ मुड़ेगी, तारीकी की तरफ नहीं मुड़ेंगे। हम सचमुच में खुदा के नूर बन जाएंगे, ज्योतिर्मय हो जाएंगे, और एक नूरानी ज़िंदगी मेरी और आपकी होगी। इसीलिए अगर हमें चाहिए कि हम उन चुने में शामिल हों, ऐसा स्वभाव, ऐसी नेचर, ऐसी फितरत मेरे और आपको रखनी है जैसी मसीह यीशु की थी। इसीलिए खुदावंद ने ये कहा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर चुने हुए थोड़े हैं, क्योंकि खुदावंद की राह पे चलने वाले थोड़े हैं। क्योंकि उस राह के ऊपर चलने के लिए मेरे और आपको बहुत सी दुनियावी चीज़ें, ऐश और आराम और बहुत सी गलत बातें हैं जो छोड़नी पड़ती हैं। क्योंकि खुदावंद के पीछे चलने वाला ज़िंदगी जो है वो एक डिसिप्लिन की लाइफ है,
एक अनुशासित जीवन है जो मेरे और आपको जीना है, और वो जीवन खुदावंद ने मसीह ने किया और मेरे को उसी मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताना है ताकि हम कामिल और सिद्ध बन सकें और खुदावंद की जो रूह है, मसीह की रूह हमारे अंदर हो और हम उसके साथ एक जान हो जाएं और एक रूह हो जाएं, क्योंकि लिखा है कि जो मसीह की संगति में यानी उसके साथ रहता है, खुदावंद की संगति में रहता है, खुदावंद के साथ रहता है, वो उसके साथ एक रूह हो जाता है। और यही हमको होना और यही खुदावंद की ख्वाहिश है, यही वो चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि हम हमको एक रूह कर ले ताकि हमारा उसका मसीह का जो नेचर है, जो फितरत है, वो हमारे अंदर आ जाए। खुदावंद ने इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे। हम आइए दुआ मांगे। शुक्रगुजार है प्यारे बाप आसमानी तमाम नेमतों बरकतों के लिए और खुदावंद तेरे इस कलाम के लिए जो हमें बार बार ये हमको सिखाता है कि हमें तेरे होकर जीना है। अगर सचमुच में हमें उस आसमानी बादशाहत में, उस जन्नत में जाना है जो तूने हमारे लिए तैयार की है, उस खूबसूरत जगह में जाना है और हमेशा तेरे साथ रहना है खुदावंद, तो हमें तेरी मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वो ही जाएगा जो खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करेगा। इसलिए हमें तौफीक और ताकत दे खुदावंद कि हम तेरी मर्ज़ी को पूरा करने वाले बन सकें, हम उन चुने हुए लोगों में हो सकें जो खुदावंद तेरे साथ उस आसमानी बादशाहत में जाएंगे। खुदावंद हम सबको तौफीक और ताकत दे, हर सुनने वाले को ये तौफीक दे कि वो अपने आप को उस बादशाहत के लिए तैयार कर सके। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो खुदा के कलाम के लिए। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूँ फिर से करूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि ये दुनिया के छोर तक पहुँच सके, दुनिया के आखिर तक पहुँच सके, जैसे कि खुदा चाहता है कि ये कलाम पहुँचे। और जो खुदा के कलाम को फैलाते हैं वो उसके हुक्म को मानते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा है कि जाओ और इस कलाम की मनादी करो और जो ईमान लाए उसे बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उन्हें लोगों को मानना सिखाओ। अगर हम इस कलाम को शेयर करते हैं तो हम उन बातों को जो खुदावंद ने हमको बताई हैं लोगों को मानना सिखाते हैं, और यह सिर्फ हम सब के लिए, हमारे घर के लिए, घरानों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए बरकत का बायस होगा। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।